बहनों, यदि शैतान ने किसी की भी आंख को बंद कर दिया है, या आप सचमुच देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं, सुनने के बाद भी अनसुना कर रहे हैं, तो आज पश्चाताप करिए। प्रभु यीशु के पास आज जाइए, वे अंधकार के बीच में ज्योति उत्पन्न करवाता है। भजन संहिता में लिखा है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ही है दोस्तों, ताकि वे अंधे के आंखों को खोले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय पढ़ लेना, वहां एक अंधे के आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने खोला था। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद, परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है ताकि मैं अंधे के आंखों को खोलूं, कुचले हुए को छुड़ाऊं, जो बंदीगृह में से मैं बाहर निकाल ले आऊं। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया है दोस्तों, ताकि वे लोगों के आंखों को खोले। यदि शैतान ने आपके आंख को बंद कर दिया है, आपके कान को बंद कर दिया है, यीशु के पास आ जाइए, वे आपके आंखों को खोल देगा दोस्तों, आपके कानों को खोल देगा दोस्तों। आप इसी कानों से उसके शब्दों को सुनने लग जाओगे। मैं सच कहता हूँ, वे आज भी पुकार कर कहेगा आपसे कि हे मेरे बेटी मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हे मेरे बेटा मेरे पीछे हो ले। क्या ही धन्य वे जिनका मन शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेगा। वे आपके आंखों को खोलेगा, आप भी परमेश्वर को देखोगे। फिर से सभी को जय मसीह की। कितने लोग हैं जो अभी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया? हाँ, प्लीज हाथ दिखाइए, नीचे रख लीजिए। पवित्र आत्मा, और इसे यीशु ने सत्य की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो एक सहायक को भेजूंगा, और वे तुम्हारे अंदर रहेंगे और तुम्हें सब सत्य की जानकारी देगा, आने वाले बातों को प्रकट करेगा। तो मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यह बात यीशु ने कहा था दोस्तों। अब आते हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, हम पढ़ते हैं कि वहां 120 लोग पवित्र आत्मा से भरा, और वे लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। हालेलुया। विश्वास करिए दोस्तों, आज भी परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है। मैं गवाह हूं उसका दोस्तों। मुझे यीशु के पास गया हुआ केवल 4 माह हुआ था दोस्तों। 3 महीने से मैं लगातार पवित्र आत्मा प्रभु से मांग रहा था। हर दिन हर प्रार्थना में मैं कहता था, प्रभु मैं भी तेरा संतान हूं, मैं भी अब्राहम का संतान हूं, मुझे क्यों आप पवित्र आत्मा नहीं दे रहे हो? मुझे भी चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए। मैं अड़ गया था दोस्तों। मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भाई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, वो बहन अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी करना चाहता हूँ प्रभु, मैं भी आपका संतान हूँ, मैं भी आप पर विश्वास किया हूँ, मैं भी आपके भवन जाता हूँ, मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। और कहीं ना कहीं हल्का ज्यादा नहीं, थोड़ा से जलन था। क्यों? क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा था। फिर वो दिन आया दोस्तों, मुझे अभी भी याद है। दोपहर का समय था, मैं नहा कर आया, माँ से कहा दरवाजा बंद कर माँ, मुझे प्रार्थना करना है। वो दरवाजा बंद करके नहाने के लिए चली गई और मैं प्रार्थना करना शुरू किया, और मैंने कहा धन्यवाद पवित्र आत्मा मुझे देने के लिए, शुक्र प्रभु। जैसे ही मैंने यह शब्द कहा, पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर उतरा, मेरा जीव बदल गया, जीव जो था वो बदला, और मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया। अकेला था दोस्तों अपने रूम पर। विश्वास, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ आप मांगो, परमेश्वर वहां आपको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। पिंतेकुस्त के दिन 120 लोग एक जगह एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे, वे लोग पवित्र आत्मा से भरा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ोगे तो लिखा है कि वहां पतरस, माफ करना, पौलुस 12 लोगों को बपतिस्मा दिया पानी से, बाहर निकला,
उनके ऊपर हाथ रखा और कहा मैं पवित्र आत्मा दे। वे सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए 12 लोग, और वे लोग भविष्यवाणी करने लग गए। अब आगे और जाकर पढ़ते प्रेरितों के काम, तो वहां लिखा है कि पतरस एक जगह प्रचार कर रहा था, जितने लोग सुन रहे थे सभी के सभी पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। एक समय ऐसा भी आया था कि यीशु नर्सरी बपतिस्मा लेकर यरदन नदी से बाहर आया और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा, उसके ऊपर ठहर गया। वहां भी पवित्र आत्मा से भरा था। हालेलुया। एक बहन गवाही दे रही थी और उसने कहा, मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के इतना अधिक प्यासा और मेरे अंदर एक लालसा उत्पन्न हुआ कि मैं पवित्र आत्मा 24 घंटा मांग रहा था। जब भी मेरा नींद खुलता मैं कहता, प्रभु प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। तो एक दिन वो रोने लगी। और आप जहाँ सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ी में जो सील होते हैं ना, हल्दी मिर्च पीसने वाले सील और लोढ़िया, जानते हो कि नहीं जानते हैं, जिसमें आप सामान पीसते हैं। अब वो बहन बहुत ज्यादा सोती थी, वो रो रही थी, और देखिए वहां पीस भी रही है और रो भी रही है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दे। और विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, और सच्ची गवाही है, वे पीसते पीसते पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। एक बहन के वीडियो देख रहा था, वो एरोप्लेन में जा रहे थे और वहां वो पवित्र आत्मा से भर गए और वहां वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। अब भवन के अंदर पवित्र आत्मा पा सकते हैं। विश्वास करिए, आप घर पर अपने रूम पर जब प्रार्थना करते वहां आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। खेत पर प्रार्थना करो, वहां आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। पवित्र आत्मा कहीं भी किसी भी स्थान पर आपके ऊपर उतर सकता है। हालेलुया। अब मांगे उससे दोस्तों, जैसे भजनकार ने कहा, भजन संहिता अध्याय 42 पहला पद, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासा रहता है, वैसे यही है वह मैं तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हूँ। हालेलुया। एक हिरनी नदी के जल के लिए प्यासा रहता है दोस्तों, तो हम विश्वासी पवित्र आत्मा के लिए प्यासा क्यों ना रहे। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन के जल में से पिलाऊंगा। हालेलुया। क्या प्यासा है दोस्तों। वो किस जल के विषय में बात कर रहा था दोस्तों। सामरी स्त्री से बात किया तो किस जल के विषय में बात कर रहा था। क्या लगता है, नॉर्मली जल जो हम पीते हैं इस जल के विषय में था कि पवित्र आत्मा के विषय में था। यस, पवित्र आत्मा के विषय में था। आपको इस कंफर्म होता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 36 पद में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, यीशु ने खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए, मैं उसे जीवन के स्रोते में से दूंगा। और यह बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, क्योंकि उस पर विश्वास करने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने पड़ता है। हालेलुया। आप भी प्यासा रहे दोस्तों। प्रार्थना करिए परमेश्वर से, कहे प्रभु मैं प्यासा हूं, मुझे तृप्त कर। जब तक तू तृप्त नहीं करेगा तब तक मैं प्यासा रहूंगा और मैं शांत रहने वाला नहीं हूं। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप सच में पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, अन्य भाषा में बात करना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा आप हर प्रार्थना में मांगे उससे। हर निवेदन जो आप अपने घर में रखते हैं उस निवेदन पर पवित्र आत्मा मांगे। हालेलुया। ये अन्य भाषा क्या होता है दोस्तों, मेरा आज का प्रचार में नहीं है, पर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अन्य भाषा क्या होता है, लगभग 8000 से अधिक भाषा है पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर की भी एक भाषा है और इसे अन्य भाषा कहा गया है। ध्यान देना, यदि वो भाषा समझा जाता या यदि उस भाषा का ट्रांसलेटर होता है, यदि अनुवाद करने वाला, तो फिर वो अन्य भाषा नहीं रह जाता। इसीलिए उसे अन्य भाषा कहा गया। उसका कोई भी ट्रांसलेटर जो अनुवाद करने वाले अनुवाद नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही उसका अनुवाद कर सकते हैं। इसीलिए वो अन्य भाषा है। जितना दुनिया में भाषा है सभी का अनुवाद है दोस्तों। इंग्लिश बहुत सारे लोग उसके हिंदी में अनुवाद करता है, मराठी, तेलुगु, बिहारी, छत्तीसगढ़ी भाषा। हालेलुया। छत्तीसगढ़ी भाषा के हिंदी भी में ट्रांसलेट कर सकते हो, उसका इंग्लिश भी में ट्रांसलेट कर सकते हो, तमिल भी में उसका ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन एक अन्य भाषा है जिसका कोई भी ट्रांसलेट नहीं है, अनुवाद नहीं है।
अन्य भाषा में कोनो पास्टर मतलब भाषा बोलत है हाँ तो ओला बताना चाहिए कि का मतलब करना चाहिए। हाँ, एक मिनट अब ध्यान देना। जैसे कि भाई ने कहा कि अन्य भाषा में यदि कोई प्रार्थना कर रहा है तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर उसका अनुवाद बताना चाहिए कि मैं कौन से प्रार्थना कर रहा हूँ या कौन से निवेदन है जो परमेश्वर के सामने रख रहा हूँ। ध्यान देना, इसके पीछे बहुत सुंदर लॉजिक है दोस्तों, समझना होगा। ध्यान देना, जैसे कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, जो परमेश्वर ने मुझे भाषा दिया है वो मेरा भाषा नहीं है, वो आसमानी भाषा है जो खुदा ने मुझे दिया है। अब जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, आप सभी सुनते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा में। आप जो प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ी या हिंदी भाषा में, शैतान उसे समझ सकते हैं कि ये देख परमेश्वर से ये मांग रहा है। लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, वो अन्य भाषा शैतान को भी समझ नहीं आता। एक कोड वर्ड है दोस्तों, क्या शब्द है ये? जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और परमेश्वर की जो आत्मा है, ये दोनों एक दूसरे की भाषा समझता है और ये भाषा को शैतान भी नहीं समझ सकता। यदि वो भाषा समझ में आ गया फिर वो अन्य भाषा नहीं है दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो? यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं और वो भाषा के समझ में आता है या कोई समझ रहा है तो फिर वो अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा है। इसीलिए इसे बाइबल में अन्य भाषा कहा गया है, क्योंकि वो समझने वाला भाषा नहीं है, खुदा की ओर से दिया हुआ एक दान है और उस बात को केवल परमेश्वर समझ सकता है और जिसके अंदर आत्मा है वो। और इसके विषय में आपको पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय आराम से पढ़ना, वहां आपको मिल जाएगा इसका उल्लेख। हालेलुया। हाँ, आज के वचन में जो तैयार किया हूं शुरू करता हूं, ध्यान से। मैं एक भाई को देखा दोस्तों, वो लाठी लेकर सहारा से चलता था और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमेशा लोगों के सहारा लेना होता था। वह बिना सहारा के 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकता था दोस्तों। और उसका सहारा था दर्शक उसका जो था वो एक लाठी था। और वो अनुभव के साथ चलता था, कल्पना करके। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, वो कल्पना करता था कि यहाँ पेड़ है, वो पेड़ कैसा होगा। मनुष्य को देखता था, कल्पना करता था कि ये मनुष्य है, ये कैसा होगा। वो अपने एक कल्पना करके मनुष्य को चित्र गढ़ता था, चेहरा गढ़ता था, पेड़ को गढ़ता था कि ये ऐसा होगा, ये मनुष्य ऐसा होगा। अर्थात शब्द के द्वारा उसे पता चलता था कि ये मनुष्य कोमल है, क्योंकि इसका शब्द मधुर है, मीठा है। ये मनुष्य बिल्कुल कड़वा होगा, क्योंकि इसका शब्द भी कड़वा है। रहता है कि नहीं रहता है? मनुष्य के शब्द सुनकर आप पहचान जाते हो कि किस तरह का मनुष्य और इसके अंदर किस तरह का व्यवहार होगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति था अंधा। अंधे व्यक्ति आप सभी ने अपने जीवन पर देखा होगा, देखा है? लाठी के सहारा पर चलता है कि नहीं दोस्तों, या कोई इसे चलाने वाला होता है। और एक व्यक्ति और होता है, ध्यान से सुनना, जिसे दिखाई देता है लेकिन वो अंधे से भी ज्यादा बुरा काम करता है। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। एक वो व्यक्ति होता है जो अंधा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, और वो बड़े सावधानी के साथ अपने एक कदम फूक कर रखता है दोस्तों, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि मैं गड्ढे में ना गिर जाऊं। राइट? एक व्यक्ति होता है जो जिसका आंख रहता है, जो संसार को देखता है, और वे बड़े कह सकते हैं फास्ट है और दौड़ कर पापों को करता है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई देता है। यीशु ने एक जगह कहा दोस्तों, मैं इस संसार का न्याय करता हूं ताकि जो लोग अंधे हुए दिखाई उन्हें देने लगे और जो देखते हैं वे अंधा हो जाए। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा था यहाँ दोस्तों? क्या वो देखने वाले को अंधा करने के लिए आया था? फिर क्यों कहा कि जो देखते हुए अंधे हो जाए? जब फारिसी ने यह शब्द सुना, यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, क्या हम अंधे हैं? अरे यदि हम अंधे होते तो हमें ये दिखाई क्यों दे रहा है? प्रभु आप गलत हो, क्योंकि हमारा आंख है और हम लोगों को देख सकते हैं। यीशु ने कहा,
यदि तुम अंधे होते तो तुम लोग पाप नहीं करते, लेकिन कहते हो कि मैं देखता हूं इसीलिए तुम्हारे अंदर पाप बना रहता है। मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कि यीशु ने क्यों ये शब्द को कहा। हम किस तरह के जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। खुदा ने हमें सुंदर 2 आंखें दिए हैं, नूर है हमारे शरीर का, ये दिया है दोस्तों हमारे शरीर का। हालेलुया। ये दिया है दोस्तों, दिया बुझ जाएगा कैसा रहेगा दोस्तों। मैं सच कह रहा हूं, यीशु ने कहा शरीर के नूर दिया हमारा यह आंख है। आंख उजाला है, हम दिन पर चलते हमें ठोकर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम दिन पर चल रहे हैं। हम किस तरह के जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। हमारा आंख किधर लगा रहता है दोस्तों, बताइए। क्या हमारा आंख परमेश्वर के आगमन की ओर है? क्या हमारा आंख यीशु के ओर है दोस्तों कि उसके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपके आंख परमेश्वर की ओर है कि हम एक दिन परमेश्वर को और प्रभु यीशु नसरी को वहां देखेंगे? मैं एक दिन परमेश्वर के राज्य पर रहूंगा, या मेरे दोनों आंख उसे देखेगा? हमारा आंख किधर लग रहता है दोस्तों? या टीवी पर मनोरंजन, बुराइयों को देखना, गंदे गंदे फोटोओं को देखना, गंदे वीडियो को देखना, फोन वीडियो को देखना, किधर है दोस्तों? पता है बाइबल पर एक पद है दोस्तों जहां लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना, लिखा है शैतान ने लोगों के आंख को अंधा, यस, अंधा कर दिया है दोस्तों। अरे आपको मिलेगा, मेरे साथ निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 पद। हाँ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 पद। यहां लिखा है, ध्यान दीजिए, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर सभी को आशीष दे। संसार के ईश्वर ने लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता था कि आपको समझ आए। मैं नशा करता था दोस्तों, शराब, गुटखा, बीड़ी। और जब मैं शराब खरीदता था वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, शराब पीने से कर्क रोग अर्थात कैंसर जान के लिए हानिकारक लिखा रहता है कि नहीं। कोई भी नशा वाला आप पाउच ले लीजिए, गुटखा है, शराब ले लीजिए, तम्बाकू ले लीजिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है। फिर भी देखिए लोग उसे खरीदता है, पीता है और उसी के द्वारा उनका मृत्यु हो रहा है। शराब नहीं है दोस्तों, वो जहर है जो लोग पी रहे हैं। मैं क्या कहा, पौलुस ने क्या क्या कुरिन्थियों में, क्योंकि संसार के ईश्वर ने लोगों के आंख को अंधा कर दिया है, अर्थात उनके आंख को बंद कर दिया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है दोस्तों, इससे सेवन करने से आपको कैंसर होने की संभावना है, सावधान। फिर भी लोग जाते हैं, खरीदते हैं, पीते हैं और मर रहे हैं।
मैं आपसे सच कहता हूं, शराब की वजह से हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति का मौत हो रहा है दोस्तों। हर 6 सेकंड में नशा की वजह से एक व्यक्ति मर रहा है। सोचिए, नशा की वजह से, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, कोई से भी नशा हो, नशे की वजह से एक व्यक्ति, हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति मर रहा है। बताओ, फिर भी सरकार परमिशन दे रहे हैं, लोग जहर को पी रहे हैं, मर रहे हैं। इनका आंख नहीं खुल रहा दोस्तों। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा। तमाकू लोग कैसे करते हैं? हाँ, फिर ऐसे करते हैं, दबा रहे हैं। यहां कैंसर हो रहा है, टीवी में प्रसारण दे रहे हैं, तमाकू छोड़ो। एक आता है ना मुकेश या अशोक करके, भाई आते कि नहीं आती टीवी में? कैंसर था, बेचारा कैंसर की वजह से मर गया। लोग इसे खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, कैंसर आ रहे हैं। सोचे, तमाकू की वजह से हर दिन 2700 आदमी मर रहे हैं दोस्तों, तमाकू के कारण। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट की वजह से 3500 लोग रोज मर रहे हैं। शराब की वजह से लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार के ईश्वर ने इनके आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। कुछ नहीं दिखता दोस्तों, कुछ नहीं। मैं सच कह रहा हूं, बच्चे बीबी भूखा रख देंगे, भूखा रखेंगे उन्हें, लेकिन वो सबसे पहले नशा करने के लिए जाते हैं। संपत्ति चला गया, बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया, बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं है, बीबी के पास पहनने के लिए अच्छे साड़ी नहीं है, फिर भी इन्हें दारू चाहिए। उन्हें तो छोड़िए दोस्तों, इतने ज्यादा इन लोग गिर जाते हैं कि अपना जो इज्जत और सम्मान होता है ना, उसे भी बेच देते हैं। और मैं ये कब होता है? जब ये लोग पीकर कहीं गिरे पड़े रहते हैं। 4 लोग इसे उठाकर लाते हैं जैसे कि ये मरा हुआ है। अरे लेकर उसे अच्छा कि दफन कर दो, परिवार में खुशी आ जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, क्या लगता है दोस्तों, क्या इनके परिवार वाले ऐसे लोगों के लिए जब ये पृथ्वी पर से जाएगा, अर्थात इनका मृत्यु होगा, अधिक शोक करेंगे? कहीं ना कहीं अंदर, मानता हूं दुख सबको होगा दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक अच्छा भी पड़ रहेगा, अच्छा होगा। बर्बाद करने वाला चला गया। मुझे याद है, एक महिला ने मुझसे कहा कि मेरे जो संपत्ति बर्बाद करता था मेरे बेटा, बहुत अधिक शराब पीता था, अच्छा हुआ वो चला गया। अब मैं कम से कम चैन से तो सो पाऊंगा, कम से कम मैं अच्छा खाना तो खा सकता हूं अब। क्यों? क्योंकि जो मुझे पीड़ा देता था वो चला गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, ये जो शैतान है, यीशु नर्सरी ने इसे कहा दोस्तों कि ये केवल अविश्वासियों के आंख को अंधा नहीं कर रहा है, लेकिन कलीसिया में बहुत सारे लोगों के पीछे पड़कर उनके भी आंख को आज अंधा कर रहा है। सिर्फ यहूदा नहीं था दोस्तों जिसके आंख को अंधा किया था शैतान, नहीं। बाइबल पढ़कर देखिए, हन्ना, सफेरा, देमूस, कितने सारे ऐसे यीशु मसीह के विश्वासी थे जिनके आंख को शैतान ने अंधा कर दिया था दोस्तों। वे लोग कहते थे कि हमारे अंदर सच्चाई है, हमारे अंदर यीशु नर्सरी है, लेकिन उनके अंदर यीशु नर्सरी नहीं था। बाइबल कहता है कि आत्मिक अंधापन लोगों के अंदर छा गए हैं। मेरे बात को समझिए दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि यीशु नर्सरी जगत में आया, अर्थात ज्योति जगत में आया, और इसीलिए वो जगत में आया था कि जितने लोग अंधे हैं मैं उनके आंखों को खोलूं। हालेलुया। क्या लगता है दोस्तों, मैं आज प्रभु में क्यों? मैं भी एक अंधा व्यक्ति था दोस्तों। मुझे कुछ नहीं सूझता था, कुछ नहीं दिखाई देता था, परिवार नहीं दिखाई देता था, पत्नी दिखाई नहीं देता था। मेरे सबसे पहला स्थान था नशा और बुराई करना। मैं भी एक अंधा व्यक्ति था दोस्तों। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि 2015 में उसने मेरे आंखों को खोला और उसने मुझे सिखाया और समझाया। दोस्तों ध्यान से सुनिए, उसने मुझे सिखाया और कहा कि देख बेटा, पहले तू अंधकार में था, अंधा था, तू यहां था, मैं तुझे ज्योति देने के लिए आया हूं। और उसने मुझे ज्योति दिया और आज मुझे यहां खड़ा किया है दोस्तों, आज मैं यहां हूं। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के आंख को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर खोला, जिसे शैतान ने बंद कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंधापन में रहना चाहता है, वे अपना आंख खोलना नहीं चाहता दोस्तों।
मैंने एक भाई से कहा, भाई मेरा वचन कहता है सब ने पाप किया है, आप क्यों ना अपने पाप का पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर बाइबल पर लिखा है दयालु है, वह आप पर दया करेगा, आपके पाप को क्षमा करेगा, आपके आंखों को खोलेगा, आप परमेश्वर को देखने पाओगे, आप परमेश्वर के शब्द सुनने पाओगे। उसने मुझे पलट कर जवाब दिया, मर जाऊंगा लेकिन कभी भी पश्चाताप नहीं करूंगा। वो मरने के लिए तैयार है दोस्तों, लेकिन अपने गुनाह का जो उसने खुद किया है माफी नहीं मांगने के लिए तैयार है। कौन है दोस्तों जो इसके पीछे शक्ति काम कर रहा है? ये ढीठाई का आत्मा है, ढीठ का आत्मा, ढीठ का। पुराने नाम पढ़कर देखा निर्गमन, फिरौन उसी प्रकार के व्यक्ति था। मूसा ने फिरौन के पास जाकर कहा, मेरे भाई मेरे बहनों को जाने दे कि वो यहोवा की उपासना करे। फिरौन ने कहा, कौन यहोवा है? मैं नहीं जानता यहोवा को, और इजराइल को जाने मैं कभी भी नहीं दूंगा। मूसा ने कहा, जाने देनी तो सुन ले फिरौन, तलवार चलेगा तलवार। फिरौन ने कहा, जो करने कर ले, मैं इजराइल को जाने नहीं दूंगा। मूसा परमेश्वर के पास गया, कहा, परमेश्वर फिरौन तो बात नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो फिर से जा फिरौन के पास और उससे कहना, जाने दे नहीं तो मेढक आने वाला है, मेढकों का आक्रमण होने वाला है। मूसा गया फिरौन के पास, इजराइल को जाने देता है कि नहीं? फिरौन ने कहा, नहीं मैं जाने, तो ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन मेढक आ गया। बाइबल पर लिखा इतना मेढक आया दोस्तों, घर पर मेढक, बर्तन पर मेढक, बिस्तर पर मेढक, कपड़ों पर मेढक, सभी तरफ पे। तो जितना घर मिस्र में थे, सभी मिस्र देश में मेढक ही मेढक था दोस्तों। फिरौन ने मूसा को बुलाया, कहा, मेढक को लेकर जा और इजराइल को भी लेकर जा। एक भी मेढक मेरे घर में। सोचिए कैसा ना उस समय नजारा रहा होगा दोस्तों, टर टर, सोने भी नहीं देते होगे, राइट? हालेलुया। मूसा ने कहा, ठीक है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेढक चले जाएगा। मूसा बाहर आया, प्रार्थना किया, है यहोवा मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना मेढक को तूने भेजा वापिस इसे ले जा। मेढक वापिस चलेगा दोस्तों। मूसा फिरौन के पास, हम लोग जाएं इजराइल, हम लोग जाएं। फिरौन अपने अपना हृदय कठोर कर लिया, कहता मैं इजराइल को अब जाने नहीं दूंगा। मूसा वापिस आता है, परमेश्वर देख वो फिर बदल गया, अभी कहा था कि जाने दूंगा, फिर कह रहा है जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा, लाठी तेरे हाथ में? हाँ। तालाब, कुआं, नदी, समुद्र, सभी में तू लाठी मार, अब सब जो पानी है वो लहू बन जाएगा। मूसा ने वैसे किया, सब लहू बन गया। फिर मूसा को बुलाता है, कहता है फिर से वापस पानी बना और इजराइल को लेकर चले जा। मूसा ने फिर किया, वापिस फिरौन के पास आया। फिरौन कहता है फिर मैं इसे जाने नहीं दूंगा। फिर विपत्ति आया दोस्तों, पहलौठा जितने पशु था सब मर गया। फिरौन फिर मूसा को बुलाता है, कहता है वापिस इस महामारी को लेकर जा और जितने इजराइल उसे भी लेकर अपने साथ चला जा। मूसा ने फिर किया, फिरौन ने फिर अपना मन कठोर किया। बाइबल में बार बार लिखा है उसने मन कठोर कर लिया। आखिरी में वो कहता है दोस्तों, एक काम करना, जवान को छोड़ दे, जितने बुजुर्ग हैं उन सबको ले जा। मूसा ने कहा नहीं, जाएंगे तो सबके सब, वरन कोई भी नहीं जाएंगे। फिर आगे कहता है एक काम करना, मनुष्यों को ले जा, सारे जानवरों को छोड़ दे, जानवर को यहीं रहने दे। मूसा ने कहा नहीं, हम जानवर को भी लेकर जाएंगे, वरन सुन जितने तुम्हारे सोना चांदी उसे भी लेकर जाएंगे। हालेलुया। और आखिरी में जब सभी के पहलौठा मरा दोस्तों, सबका पहलौठा मरा, रात को फिरौन मूसा को बुलाता और कहता है मूसा सुन, चल अभी निकल, तू आधे रात को ही निकल और सुन ना, मुझे आशीर्वाद देते हुए जा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी फिरौन के जैसे अपने हृदय को कठोर कर दिया है। यीशु मसीह के समय भी ऐसे लोग थे दोस्तों। बाइबल पर लिखा है ज्योति जगत माई, लेकिन लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना, ज्योति को प्रिय नहीं जाना। वो ज्योति के निकट नहीं आना चाहते थे, और इसीलिए ज्योति के निकट नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? यूहन्ना 3 में लिखा, उनका काम क्या था दोस्तों? बुरे थे, इसीलिए वे ज्योति के निकट नहीं आना चाहते थे। बुरे काम करने वाले ज्योति के निकट आएगा तो ज्योति है वो बुरे काम करना नहीं देगा दोस्तों। चोर चोरी कब करता है? कब वो चोरी करता है दोस्तों? जब रात को आता है चोरी करने के लिए नकाब लगाकर, और वो रात को चोरी करने के लिए आता है, यदि कोई देखे तो मैं भाग सकूं।
और मेरा जो चेहरा वो पहचान नया है। रात को चोरी करने के लिए आता है। सोचिए, यहाँ लाइट है, लोग जग रहे, क्या यहाँ चोर चोरी करने के लिए आएगा? यीशु जगत की ज्योति था। अब सोचिए, कोई ज्योति में रहकर चोरी करेगा? क्या कोई ज्योति में रहकर पाप करेगा? नहीं। लेकिन पाप कब करेगा? वो पाप करने के लिए ज्योति से दूर होना पड़ेगा उससे। मैं यीशु मसीह में हूं दोस्तों, मैं सच कहता हूं, मैं पाप नहीं कर सकता। अरे सोच भी नहीं सकता, मैं करने को बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं ज्योति में हूं। ज्योति करने नहीं देता दोस्तों। इसके पीछे वजह है। यदि मैं पाप करूंगा, मैं परमेश्वर के पास जो हूं, परमेश्वर मुझसे दूर चला जाएगा दोस्तों। वो चला जाता है वो। अब वापस मुझे ज्योति में आने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जो पाप में किया, जिसके कारण ज्योति चला गया, जो पाप मुझसे हुआ, उस पाप का मुझे फसल भी काटना पड़ेगा। पीड़ा, तकलीफ, अशांति, बेचैन, रात को नींद नहीं आना, खाना ठीक से नहीं खा पाना, बहुत सारा कटनी जो मुझे काटना पड़ेगा। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो बोया हूं उसे मुझे काटना होगा। तो मैं ज्योति में हूं, इसीलिए मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योति वो पाप करना नहीं देगा मुझे। हालेलुया। वचन कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, शैतान ने लोगों के आंख को बंद कर रखा है ताकि वो मसीह के सुसमाचार पर विश्वास ना करे। तेजोमय सुसमाचार पर विश्वास ना करे। इसीलिए क्या करता है दोस्तों, शैतान लोगों के अंदर भेदभाव, घृणा, नफरत, बैर भाव को उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिए, आज हम सभी मसीह में हैं। मुझे बताओ, मानता हूं कुछ लोग होंगे जो मसीह में आने के बाद भी बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आने के बाद पूरे चेंज हो गया है। लाइफ, जीवन बदल गया है दोस्तों, पूरी तरीका से। अब शैतान क्या करता है दोस्तों, जो मसीह में नहीं है उनके अंदर भेदभाव और गलत जानकारी डालता है। दो तरीका से लड़ाई करवाता है। ध्यान देना, भेदभाव डालेगा और गलत जानकारी। देख रही, वो क्या कहता है शैतान उसे के पास, देख वो ईसाई बन गया है, वे तेरे घर में आने के अब योग्य नहीं है, तू उसके घर में जाने के योग्य नहीं है, तू उसके घर के एक गिलास भी पानी नहीं पी सकता, वो अछूत है, वो नीचे जाति हो गया। वह ऐसे लोग हो गए हैं जो मांस खाते हैं, वह ऐसे लोग हो गए हैं वैसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। कौन कर रहा है? गलत जानकारी कौन डाल रहा है? शैतान उनके अंदर, और वो उसके बहकावे में आ जाता है। ऐसा नहीं कहता कि एक बार जाकर, मेरा ही भाई है, सालों से हमारा रिश्ता है, एक बार जाकर मैं पूछूं कि क्यों वो मसीह को मानता है, क्यों वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। राइट, आकर पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछने से सारा गलत फहमी चला जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि शैतान उसके अंदर गलत जानकारी डाल दिया दोस्तों। अब वो जीवन भर नफरत करेगा। मैं सच कह रहा हूं। और इसी तरह के जो काम है आज शैतान पृथ्वी पर कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बहन मुझसे कह रही थी कि भैया कितना अच्छा है कि मीडिया वाले आज यीशु मसीह के प्रचार कर रहे हैं, मीडिया आ गए अब यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए। मैंने कहा कौन सा अच्छा प्रचार कर रहे हैं बताओ, कौन से मीडिया वाले? अब देखें दोस्तों क्या करवाते हैं मीडिया वाले, प्रसार कौन से कर रहे हैं? नेगेटिव बातों को बता रहे हैं, पॉजिटिव बातों को बताते हैं वे लोग, केवल नकारात्मक। फलाना गांव में इतने सारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ईसाई बन गए। सच में यदि सच्चाई जानना है तो आकर उनसे पूछो, आप लोग ईसाई बने हो या मसीह बने हो? वे आपको बताएगा कि वो लोग क्या बने हैं। हालेलुया। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब शैतान जो है मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मीडिया जो है, टीवी जो है, करोड़ों लोग देखते हैं दोस्तों, और उसके द्वारा सोचिए लोगों के मन पर गलत जानकारी डाल रहे हैं। और मीडिया की वजह से मैं सच कर रहा हूं, आज ज्यादा सताव लोगों के जीवन पर होने लगा, क्योंकि मीडिया को वही चीज दिखाना है, वही चीज जो लोग देखना चाहते हैं। देखिए, मैं ध्यान से सुनना, मीडिया से तो सावधान रहना दोस्तों। मुझे पता नहीं कि बहुत सारे लोग इसके पीछे क्यों इतने दीवाने होते हैं। 4 लोगों को बैठाते हैं, तू बोलो, तू चुप रह, तू बोल, तू चुप रह, तू बोल। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता, धर्म के नाम लेकर आपस में वापस से में भिड़ाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म को बुलाते हैं, बैठाते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। क्या मिलता है दोस्तों? मैं पहले देखता था, टीवी पर देख रहा, इधर मुझे गुस्सा आता था, अरे सच बात है, इन लोग तो बुरे ही है, इसका नस्ल ही ऐसा है। मुझे बुलाते, मैं तो वहीं काट, मतलब समझ में आ रहा है कितना इन्फेक्ट करता है हमारे जीवन पर दोस्तों। मीडिया जो है, कितने सारे लोग हैं मीडिया के चाहने वाले हैं। मीडिया जो कहता है लोग आंख बंद करके
क्या कर लेते हैं? मीडिया वाले जो कहते हैं लोग आंख बंद कर क्या कर लेते हैं? विश्वास। बाद में जब मीडिया वाले को पता चलता है वो हमसे गलत हो गया, हमने गलत जानकारी दे दिया, बाद में 1-1.5 माह के बाद उन लोग फिर मीडिया के पास आकर कहते हैं हमें माफ करना, हमने गलत जानकारी दिया था। अब माफी मांगने से क्या होगा? उधर तो लहू बह गया। मैं सच कह रहा हूं, अब माफी मांगने से क्या हो रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मीडिया के बाद आंख बंद करके यकीन मत करना। देखो गलत नहीं है, पर वही देखो जो उचित है, और उनसे तो बिल्कुल सावधान रहे। यदि मीडिया वाले सही जानकारी दे तो आकर विश्वास से पूछे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो आपको बताएगा। और वही जानकारी जाकर बताओ टीवी के सामने। वो इसीलिए यीशु मसीह को मानता है कि यीशु मसीह ने उसके जीवन बदला है। वो पहले नशेड़ी था, नशा करता था, यीशु के पास गया, यीशु ने उसके नशा को दूर किया, इसीलिए वो आज यीशु मसीह को मानता है। ऐसा कोई मीडिया बोलता है दोस्तों? कोई मीडिया बोला है? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या मतलब हम नशा करते नहीं करते, हमें क्या, हमें तो सिर्फ न्यूज चाहिए, नहीं है तो हम बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना दोस्तों, पुराने नियम पर लिखा है भजन संहिता 106 और उसके 21 पद में, वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। ये किसके विषय में था? वे अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाले परमेश्वर को भूल गए। ये इजराइल के लोगों के विषय में था दोस्तों। ये लोग अपने परमेश्वर को भूल गए। क्या क्या काम करने लगे? भजन संहिता 106 घर पर पढ़ना, वहां लिखा है कि ये लोग परमेश्वर को भूलकर अन्य प्रकार के काम करने लगे, अर्थात मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे और अपने परमेश्वर को भूल गए कि मिस्र में 10 विपत्ति पड़े थे, लेकिन यहोवा ने हमें 10 विपत्ति से बुलाए थे, बचाए थे। ये लोग भूल गए। ये लोग भूल गए कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किए थे और हम समुद्र के बीचे बीच स्थानों से बाहर निकल आए थे, लेकिन जब मिस्र के लोग निकलना चाहते थे परमेश्वर ने उसे उसी में मार दिया। ये लोग भूल गए। ये लोग इजराइल के लोग भूल गए कि जब हम भूखे थे परमेश्वर ने हमें आकाश से हमें मन्ना खिलाया था, जब हमने मांस मांगा तो आकाश से उसने हमें मांस दिया था। ये इजराइल के लोग क्या कहे? वहां लिखा ये लोग भूल गए। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? वे लोग भूल गए। वे लोग भूल गए कैसे परमेश्वर जब हम प्यासा थे चट्टान से निकालकर हमें पानी पिलाया था। इन लोग भूल गए कि जब विद्रोही हमारे सामने आता था तो यहोवा हमारी ओर से तलवार लेकर लड़ता था। इन लोग भूल गए कि दिन में वो हमारे लिए आकाश के छैया और रात में खंबे का ज्योति बन जाता था। इन लोग भूल गए दोस्तों। जैसे कि आज बहुत सारे लोग अपने दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्याओं के चलते, आज के दुख के चलते वे पास्ट को भूल जाते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं कि भूतकाल में परमेश्वर ने जब बड़े बड़े काम किया था वो आज क्यों नहीं करेगा। वो आज आपको इसीलिए परीक्षाओं से गुजार रहा है दोस्तों, ताकि आपको और खरा बनाकर आपको निखारे। हालेलुया। देखिए दोस्तों, परमेश्वर के वचन को देखिए। बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता इजराइलों के साथ चलता था, उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से छुड़ाते निकाला, हर प्रकार की विपत्ति से। लेकिन एक समय ऐसा है कि वे परमेश्वर को ही भूल गए दोस्तों। जैसे कि आज के बहुत सारे लोग आज के दुख आते हैं ना तो अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं और इजराइल के जैसे करते हैं। इजराइल के लोग क्या करते थे? कुड़कुड़ाना। और ये कुड़कुड़ाना जो होता है शब्द नहीं निकलता दोस्तों। कुड़कुड़ाना अलग तरीके से होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे भाई और बहन कुड़कुड़ाते हैं, ज्यादातर बहन। आप देखते हैं ना, बात सब देखिए, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। इस प्रकार से मैं कोशिश करता हूं करने का। समझ जाते पति ये कुड़कुड़ा कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं, वो अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं। पूरा AK-47 गन लेकर भर लिए हैं कुड़कुड़ाना। और वही काम कौन करते थे? इजराइल के लोग। देखना, मूसा हमें यहां निकाल कर ले आया है, मिस्र से निकाल कर हमें यहाँ जंगल में बाहर निकला है। अरे मिस्र में कब्र कम था, वहां भी कब्र था, लेकिन हमें यहाँ जंगल में बाहर निकले आया। देख, भूखा मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। ए मूसा, क्यों लाया तू यहाँ?
वहीं मरने देता। क्या हमने तुझसे नहीं कहा था मिस्र की गुलामी करने दे, उनके हाथ पांव को दबाने दे, उनकी सेवा करने दे। वो हमें मछली खिलाता था और तू हमें जंगल में मन्ना खिला रहा है। अरे मन्ना खाते खाते हमारा दिल दुखने लगा। मिस्र की वो मछलियां हमें याद आ रहा है। सोचिए, परमेश्वर रोज ताजा इन्हें मन्ना देता था, इन लोग किससे खाने के पीछे थे? मछली। हालेलुया। मूसा को कुड़कुड़ाता था। एक बार तो ऐसा है, निर्गमन पर लिखा है कि मूसा को मारने के लिए इन लोग पत्थर भी निकाल लिए थे। ये जंगल में लाया मारने के लिए हमें। वापिस चल लेकर चल हमें मिस्र वापस जाना चाहते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग दुख पीड़ा में आकर, तकलीफ में आकर यीशु मसीह को छोड़कर वापिस चले जाते हैं ना दोस्तों। वापिस जहां से आए थे वहीं वापिस चले जाते हैं। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, और ये बात अय्यूब ने कहा था, बहुत सुंदर बात है दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, अय्यूब की पुस्तक कितने लोगों ने पढ़ा है? बेस्ट पुस्तक है। कितने लोगों ने पढ़ा अय्यूब की पुस्तक? एक बार पढ़ना दोस्तों, जल्दबाजी से मत पढ़ना, आराम से पढ़ना। अय्यूब के सब कुछ नष्ट हुआ था, राइट? सब कुछ चला गया था ना उसका, पत्नी के अलावा सब कुछ चला गया था दोस्तों। बच्चे भी मर गए थे उसके, 10 बच्चे थे, 10 के 10 मर गए थे एक ही दिन। उनके भाई थे, वो भी चला गया था। उसके परिवार में कोई तो बचा था, तो एक था वो पत्नी, और उसे भी शैतान ने बचा कर रखा था। क्योंकि शैतान पता है पत्नी को रखूंगा, ये सबसे ज्यादा चोट तो यही उसे पहुंचाएगा, इसीलिए शैतान ने पत्नी को छोड़ दिया था। याद रखना। एक दिन अय्यूब की पत्नी अय्यूब के पास आकर कहता है, देख बच्चा मर गया, जानवर भी मर गए, संपत्ति भी चला गया, तेरे शरीर में इतने सारे घाव उग आया है, तो रात दिन सो नहीं पाता, कहलाते रहता है, लार बहते रहता है। इससे अच्छा तू परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता? कौन कर रहा है? उसकी पत्नी। तू परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता? और मरता है तो तू मर जा, सब तो चला गया है, तू क्या करेगा? ये बात कैसा लगा होगा पति को दोस्तों? हाँ? जीवन साथी कहते हैं ना, जीवन के साथी के मुंह से जहर निकलेगा तो कैसा लगेगा दोस्तों? हाँ? अय्यूब ने बहुत सुंदर बात कहा दोस्तों, बहुत सुंदर बात अय्यूब ने कहा। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 10 पद, अय्यूब ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया, तू एक मूढ़ी स्त्री के जैसे बात करती है। सुन, परमेश्वर के हाथ से मैंने सुख लिया, तो क्या परमेश्वर के हाथ से मैं दुख भी ना लूं? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं दोस्तों, जब हम बीमार थे, तकलीफ में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, तो आज हमारा परीक्षा हो रहा है दोस्तों, ये कह सकते हो आज हमारा ताड़ना हो रहा है दोस्तों। तो क्या हम उसके हाथ से दुख भी ना लें? क्या चाहते हो कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होते रहे, तो ही आप यीशु मसीह को मानोगे? क्या लगता है रोज आपको यीशु मसीह आसमानी रोटी और मन्ना खिलाए तो ही आप यीशु मसीह को मानोगे? हाँ? अरे कभी 3 दिन आपको वो भूखा रखता है या 3 दिन आपको प्यासा रखता है, तो थोड़ा सब्र भी तो रखो। इजराइल के लोग नहीं रखे, 3 दिन हो गया तो उन्हें पानी नहीं मिला था, और तीसरे दिन एक पानी मिला दोस्तों, और देखा कि यह पानी कड़वा है, खरा है, नमकीन, उसे पी नहीं सकते। मूसा के पास जाकर कहता है, मूसा पानी दे, नहीं तो अभी तुझे यही हम लोग मारते हैं। लगभग 20 लाख लोग हैं, सब पीटेंगे तुझे, तू हमें पानी दे। मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, इन लोगों के साथ क्या करूं, ये लोग तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हैं। परमेश्वर ने उसे एक पौधा बताया दोस्तों, एक सुंदर पौधा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, है मूसा, उस पौधा को खान, जड़ी समेत ले हाथ में, और उस पानी में डाल दे बेटा, फिर देखना वो मीठा पानी हो जाएगा। मूसा ने इजराइल के लोगों को कहा, थामा थामा, थोड़ा रुको। परमेश्वर एक चमत्कार करने जा रहा है। उसने उस पौधा को लिया, पानी में डाला, और फिर मूसा ने कहा, अब पियो पानी। ये खारा जो पानी था वो मीठा में बदल गया है। हालेलुया। सारे इजराइल के लोग आकर पानी पियर कहता, यह हुआ कि जय हो, यह हुआ कि जय हो। कब जय कर रहे हैं? जब मीठा पानी मिला। लेकिन परमेश्वर ने वही लिखा दोस्तों, निर्गमन 15 अध्याय में 24, 25, 26, परमेश्वर ने वही एक वाचा बांधा लोगों के पास। परमेश्वर ने लोगों से कहा, यदि तुम मेरे वचन पर तन मन से चलोगे, जो काम मेरे दृष्टि में भला है उन कामों को करोगे,
और मेरे सारे व्यवस्था और आज्ञाओं के पालन करोगे, तो जितने बीमारी मैंने मिस्र के लोगों के ऊपर भेजा था, उनमें से एक भी बीमारी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा राफा अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों ने कहा हाँ प्रभु, हम तेरे वचन पर चलेंगे, तेरे वचन के पालन करेंगे, तेरे जो काम तेरे दृष्टि में भला है हम उसी भला कामों को करेंगे, हम तेरे वचन के आज्ञाओं के पालन करेंगे। आमीन। फिर आप आगे जाकर पढ़ना, यह 16 में कहा, 15 में, 15-16 अध्याय में, 17 में फिर वही। 6 महीने के बाद भूल गए मीठा पानी को। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, परमेश्वर परीक्षा करता है। मीठा पानी दिया था, फिर 3 दिन हो गया, फिर इजरायलियों को पानी नहीं मिला है। बाइबल पर लिखा है फिर 3 दिन उन्हें पानी नहीं मिला। फिर मूसा के पास जाकर कहते हैं मैं, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, जानवर, हम सब भूखा, अब माफ करना प्यासा मरने पर है, तो हमें पानी क्यों नहीं देता। मूसा फिर परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मैं इन लोगों को पानी कहां से दूं, जंगल में कोई भी पानी नहीं है। परमेश्वर ने कहा उस लाठी को ले, जिस लाठी को मैंने तुझे दिया था, मिस्र के बहुत सारे बुजुर्ग जो लोग हैं उसे अपने साथ ले और एक पर्वत पर चढ़, और देख मैं चट्टान पर खड़ा हूंगा और तू चट्टान को मारना और उस चट्टान से स्रोता अर्थात पानी निकल आएगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने सेम वही किया दोस्तों। चट्टान को जाकर मारा, चट्टान से पानी निकलने लगा, सारे लोग पिए और उस जगह के नाम रखा मरीबा स्रोता, क्योंकि इजराइल के लोगों ने कुड़कुड़ाया था क्या परमेश्वर हमारे बीच है। उनका कुड़कुड़ाना क्या था, क्या परमेश्वर हमारे बीच है। अब हम लोग आज के अभी के वर्तमान के जीवन पर आते हैं दोस्तों। कितने बार है जो हम इजराइल के जैसे काम करते हैं, तकलीफ आता है, पीड़ा आता है, और हम सेम इजराइल के लोगों के जैसे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या परमेश्वर हमारे बीच है? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर हमें क्यों नहीं बचा रहा है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? ध्यान दीजिए, 3 दिन के बाद उन्हें पानी मिला था। परमेश्वर चाहता तो पहले ही दिन उसे पानी दे देता, परमेश्वर चाहता तो दूसरे दिन उन्हें पानी दे देता, लेकिन 3 दिन के बाद उन्हें पानी दिया था दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें सिखाता था कि तुम्हारी जो कुड़कुड़ाने की आत्मा है इसे दूर करो और विश्वास करो, मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मारूंगा, मैं तुम लोगों को प्यासा नहीं मारूंगा। अरे 3 दिन हुआ भी तुम लोग को पानी नहीं मिला, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बिना पानी के 40 दिन भी रख सकता हूं। मूसा को रखा था सीनै पर्वत में। हालेलुया। और जब वो उद्धार करता हमारे साथ है, जो पानी गिराने वाले हमारे साथ है, जो हमें रोटी खाने के लिए पानी गिराता है दोस्तों इस पृथ्वी पर, और हम रोटी खाते हैं, क्या वो हमें भूखा रखेगा दोस्तों? क्यों उन लोगों के बार बार परीक्षा करता था दोस्तों? ताकि उनके अंदर के जो कुड़कुड़ाने वाली आत्मा है, जो बुड़बुड़ाने वाली आत्मा है, छोटे छोटे संदेह करने वाली जो आत्मा है, शक करने वाली जो आत्मा है, उसे वे लोग दूर करें। इसीलिए बार बार परमेश्वर पिता उनकी परीक्षा करता था, लेकिन वे हर बार हार जाते थे दोस्तों, हर बार। मैं आपके साथ जीवित गवाह हूं। 2021 में मुझे कोविड हुआ था, कोरोना वायरस, और उसके साथ 10 प्रकार के और तकलीफ आया था दोस्तों। टॉन्सिल, सिकलिंग, निमोनिया, शुगर और इत्यादि, टाइफाइड, मैं बता रहा हूं ना, मैं लिखा हूं एक जगह 10 प्रकार का, और कोरोना के साथ 9 और गिफ्ट आया था। मैं इतना कमजोर हो गया था दोस्तों, ये मैं दोनों जो कान है ना, यहाँ सन सन करके आवाज आता था, कुछ भी नहीं। जब मैं रोटी चबाता था ना तो भी आवाज करता था ये कान। मैं इतना शून्य में आ गया था कि मैं दाएं या बाएं पलटता था ना तो मेरा शरीर अकड़ जाता था दोस्तों, खिंचाता था जैसे कोई खींच रहे नस को। अब समझ लीजिए मैं इतना कमजोर था मैं। लेकिन खुदा और पवित्र आत्मा गवाह है, मैंने एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाया दोस्तों। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर क्यों मुझे इस परीक्षा में लाया, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे सेवा कर रहा हूं। यहाँ तक कि कोरोना के समय भी मैं सेवा करता था। आपको याद है ना, मैं यहीं आया था कोरोना के समय भी। कोरोना के समय भी मैं सेवा करता था। कोरोना के समय भी मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था। पहले
तेल मल के प्रार्थना करता था, कोरोना के समय सैनिटाइजर लगाकर प्रार्थना, सेवा नहीं रोका था दोस्तों। मेरे पास बहुत सारा शब्द था परमेश्वर को सुनाने के लिए, मेरे पास बहुत सारा शब्द था परमेश्वर से वाद विवाद करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो कुड़कुड़ाने के लिए, पर मैंने नहीं किया दोस्तों। मैं हर शाम प्रार्थना करता था गिटार लेकर, हर बार प्रभु के धन्यवाद करता था और मैं कहता था प्रभु शुक्रिया आपने मुझे संभाला, या शुक्रिया प्रभु कोविड हुआ लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, उसने मुझे संभाला। हालेलुया। मैं हर दिन उस प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद करता था, और मैं सच कहता हूं दोस्तों, हर बीमारी और हर कमजोरी के लिए मेरे लिए जो दवाई था वो धन्यवाद था, आराधना था। और उसी धन्यवाद को देते हुए, आराधना करते हुए मैं उस सब चीज से बाहर निकल आया। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 30 5वें पद, कदाचित तुम लोग रात को रोगे लेकिन सुबह आनंद तुम्हें पहुंचेगा। हालेलुया। यदि ये लोग धीरज धरते हैं, इजराइल के लोग धीरज धरते हैं, शैतान इनके आंख को अंधा नहीं करता। मेरे बात को समझिए, यदि वो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब वो लोग भूखा थे, जब वो लोग प्यासा थे, जब सामने लाल समुद्र था, इन लोग यदि धीरज धरते और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो सभी लोगों को, लगभग 20 लाख इजराइल को परमेश्वर कनान देश में लेकर जाता। लेकिन बाइबल पर लिखा है वे सभी के सभी 20 लाख लगभग इजराइल के लोग सब जंगल में ढेर हो गए। केवल 2 लोग कनान देश जाकर पहुंचे थे। 2 लोग, नाम बता सकते हो? 2 लोग कनान देश गए थे। और सोचिए, इनके बुड़बुड़ाने के कारण मूसा के भी हानि हुआ। मूसा के भी हानि हुआ। भजन संहिता 106 में ही लिखा है, क्योंकि मूसा भी बिना सोचे समझे श्रोता पर 2 लाठी मार दिया था। मूसा के भी हानि हुआ बेचारा का, इनके कारण। परमेश्वर पिता इसे एक पहाड़ पर चढ़ा कर कहता है, बेटा मूसा दूर से तू कनान देश को देख ले, तू वहां नहीं जाएगा। बेचारा मूसा के भी इन लोगों के कारण हानि हुआ। केवल 2 लोग थे जो कनान देश जाकर पहुंचा। नया पीढ़ी सारे लोग कनान देश गए थे। 20 साल के जितना ऊपर के लोग थे सब जंगल में ढेर हो गए। 40 साल परमेश्वर पिता इन लोगों को जंगल में घुमाया। दोस्तों ध्यान दीजिए, कल जैसे कि हम बीकमपुर में हैं, ठीक है, यहां से पौसोरी दिख रहे ना, इजराइल के लोग ऐसे ही पहुंच गए थे कनान देश में। दोस्तों कनान देश जस्ट सामने था। कनान देश सभी लोगों की नजर में था। मूसा ने 12 लोगों को भेजा, जाकर कनान देश के भेद लेकर आओ। 12 लोग कनान देश के भेद लेने के लिए गए। कुछ दिन रहे, लगभग मेरे ख्याल से 40 दिन या कुछ दिन तक रहे। उसके बाद वापिस आए। आकर मूसा से कहता है, सारे इजराइल के लोगों से 10 लोग कहते हैं, वहां अनाक वासी नामक एक जाति रहता है जो हमसे बहुत बड़ा बड़ा है, हम उसके सामने में चींटी के समान है। इतना, यदि हम वहां जाएंगे वे लोग हमसे लड़ेंगे और हम लोग मर जाएंगे। लगभग सारे तंबू के लोग रात भर रोए। दोस्तों पूरा रात भर इनके घर खाना वाना कुछ नहीं बना। सब अपने अपने घर के द्वारी पर बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगे कि हम मरने वाले हैं, वहां हम नहीं जा सकते, हम लोग क्यों यहाँ आए हैं, क्यों परमेश्वर हम यहाँ लेकर आए हैं। सब सुबह हुआ, सभी लोग ने एक सभा बुलाकर कहता कि एक प्रधान नियुक्त करो, हम वापिस मिस्र जाएंगे। मूसा को छोड़ो, यही रहने दो, हम एक प्रधान बनाकर वापिस मिस्र जाएंगे। 2 लोगों ने वहां कहा दोस्तों, 2 लोग। उसने कहा भले ही वे हमसे बड़े हैं लेकिन हमारे साथ यहोवा है, हम वहां जाएंगे, परमेश्वर उस देश को हमें देगा, उसका वादा है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। तो जितने लोग थे ना दोस्तों, सब उन दोनों लोगों को मारने के लिए पत्थर उठाए। और उसी समय परमेश्वर उनके बीच आया। उसी समय परमेश्वर उनके बीच आया और मूसा से कहा, मूसा मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, इन लोग 10 बार हो गए मेरे मुझे कुड़कुड़ाते हुए। इतना चमत्कार देखा, इतना भला का काम देखा, फिर भी आज भी इन लोग कुड़कुड़ाते हैं। हट इनके पास से, मैं सबको मारना चाहता हूं, सबके सबको मारना चाहता हूं। मूसा परमेश्वर को मनाता है, ऐसा ना कर। अन्य जाति के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मिस्र से जंगल में ले आया कि इन्हें मारने के लिए। ना मार परमेश्वर, ऐसा काम ना कर। और वे 2 लोग कौन थे दोस्तों? यहोशू, दूसरा कालेब। हालेलुया। ये 2 लोग थे जो नए पीढ़ी को लेकर कनान देश में गया। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपका
भी इजराइलियों के जैसे कुड़कुड़ाना है तो आपके लिए वहां कोई जगह नहीं है स्वर्ग में। मैं नहीं करूं भाई, बाइबल कह रहा है। वे लोग जंगल में ढेर हो गए, 40 साल तक परमेश्वर उन्हें जंगल में घुमाया दोस्तों। जैसे हम भीकमपुर है, वहां पोसरी दिखाई दे रहा है, परमेश्वर उन्हें डायरेक्ट कनान देश नहीं लेकर गए, यहीं से उन्हें घुमाने लगे, इसी के चारों तरफ, भीकमपुर गांव के चारों तरफ पोसरी जाने ही नहीं दिया दोस्तों। और जितने कुड़कुड़ाने वाले आत्मा थे, जितने बुड़बुड़ाने वाले आत्मा थे, विद्रोही के आत्मा थे, वे सभी को जंगल में ही मार दिया, सभी को 40 साल में। मेरे पास समय नहीं, इब्रानियों 3 अध्याय घर में पढ़ना, वो आपको पूरा समझ आ जाएगा। पौलुस इसके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, ध्यान दीजिए। क्यों हम कुड़कुड़ाते हैं, मैं पूछता हूं आप सभी से, क्यों? मुझे बताओ, क्यों कुड़कुड़ाते हैं दोस्तों? बाइबल पर लिखा, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उत्तम प्रतिफल को प्राप्त कर सको। धीरज के समय आता है तो धीरज हमारे जीवन से क्यों भाग गया रहता है? जैसे कि ध्यान दीजिए, पति पत्नी के बीच कभी वाद विवाद हो जाता है, कभी कभार धीरज धरते हो कि नहीं धरते हो? जब उसी समय पति को खटिया में बांध कर चले जाते हो, धीरज धरते हो कि नहीं धरते हो? बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते, आप कितने उसे मनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मैं तो ये करूंगा, आप कहते हो मत करो बच्चा गलत, नहीं मैं तो करूंगा। अब धीरज धरते हो कि नहीं धरते? हाँ, लेकिन जब आस्था के प्रति, विश्वास के प्रति या प्रभु यीशु मसीह के प्रति धीरज धरने की बात आता है तो धीरज कहां चला जाता है दोस्तों? बताओ तो, गिरवी धर के आ जाते हो क्या? नहीं प्रभु मैं तो धीरज नहीं धरूंगी, इमीडिएटली अभी के अभी, इसी वक्त, तुरंत कर तो कर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, इजराइल के लोगों के जैसे मत करना। 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय, वहां लिखा है कि यह हमारे लिए एक दृष्टांत है कि जैसे उन लोगों ने काम किया था वैसे काम हम ना करें। हालेलुया। इजराइल के लोग हमारे लिए क्या है? दृष्टांत है। वो क्या है दोस्तों? दृष्टांत है कि हमें उनके जैसे काम नहीं करना है। लिखा है कि एक दिन लोग खाने पीने के लिए बैठे और मूर्ति पूजा किए। एक दिन लिखा है कि वे लोग व्यभिचार करने लगे और 27,000 लोग मर गए। एक दिन वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर उनके बीच सांप भेजा, लाखों लोग मारे गए। एक दिन वे बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर ने एक विनाश करने वालों को उनके पास भेजा और उनका विनाश किया। लिखा है बाइबल में दोस्तों, 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय 13 पद पढ़ के देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं पौलुस कि हमें उनके जैसे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें उन लोगों से सबक लेना है कि जैसे उन लोगों ने किया था वैसे हम नहीं करेंगे। हालेलुया। अब ध्यान देना दोस्तों, संसार के ईश्वर ने लोगों के आंखों को इस तरह से अंधा कर दिया है कि वे लोग सुसमाचार पर यकीन नहीं करते, जो सच्चाई की समाचार है, जो उद्धार की समाचार है, जो मोक्ष की समाचार है, जो गॉस्पेल है, सुसमाचार है, इस पर विश्वास नहीं करते। वजह इसीलिए क्योंकि उसने उसके आंख को अंधा और कान को बहरा। अब पूछोगे कहां लेकर भैया, कान भी आ गया, अब तो आंख बोल रहे थे, अब कान कहां से आ गया करके। तो बाइबल पर ही लिखा है दोस्तों, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 14 पद निकालिए। मैथ्यू 13, मत्ती 13 अध्याय 14 पद। हाँ, कोई एक पढ़ना। हाँ, क्या लिखा है? और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। यशायाह नबी की यह भविष्यवाणी पूरी होती है जो यशायाह ने कहा था। ध्यान से सुनना कि तुम कानों से सुनोगे, कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे, पर तुम्हें ना सूझेगा। आगे और क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा बस रुक जाओ, फिर आगे पढ़ना। उन्होंने अपने आंखें को मूंद ली है। अब मैं वापिस आता हूं जो आरंभ में कहा था, यीशु ने क्यों कहा था
यदि तुम अंधे होते तो पाप नहीं करते, लेकिन कहते हो कि मैं देखता हूं इसीलिए तुम्हारे पाप तुम्हारे अंदर बना हुआ है। फारसी जो शास्त्री लोग थे ना दोस्तों, आंखों से देखता था और जानबूझकर पाप करते थे। सभी मेरे साथ कहना, जानबूझकर पाप करना। बहुत सारे लोग करते ना जानबूझकर पाप करना। फारसी शास्त्री लोग ऐसे लोग थे, ये लोग जानबूझकर पाप करते थे। पुराने नियम पर लिखा था कि आराधना सुलेमान ने, माफ करना, भवन सुलेमान ने बनाया था आराधना करने के लिए। हालेलुया, हम पढ़ते हैं, राइट। अब ये लोग क्या करने लगे, परमेश्वर के जो मंदिर थे उसे व्यापार में बदल दिया। वह भेड़ बकरी बेचाने लगा, कबूतर बेचाने लगा। आओ कबूतर लो, भेड़ बकरी लो, जो कोई पाप किया है बकरी लेकर जाओ, पैसा दो हमें, बकरी लेकर जाओ। यदि बकरी खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कबूतर लेकर जाओ, कबूतर भी खरीदने के पैसा नहीं है तो फिर मैदा लेकर जाओ। अन्नबलि मैदा से चढ़ाता था, मैदा लेकर जाओ। और मैदा भी खरीदने के लिए तुम्हारे पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास 2 आना पैसा होगा, उसे ला कर लो, पर पैसा क्यों। परमेश्वर एक दिन यरूशलेम गया और देखा कि वो लोग परमेश्वर के मंदिर को व्यापार की जगह बना लिया। उसने रस्सी लिया, कोड़ा बनाया दोस्तों, रस्सी का कोड़ा, और जितने जानवर थे सभी जानवर के जितने फाटक था तोड़ दिया, सभी जानवर को वहां से भगाया। कबूतर बेचने वाले से कहा सारे कबूतर के यहां से लेकर जाओ, और जितने वहां पैसा थे, जो संदूक उनके पास था, सारे संदूकों को फेंक दिया, बिखेर दिया वहां पर दोस्तों। ये लोग आंख रहते हुए देखकर भी पाप करते थे, जानबूझकर गलती करना। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी बात को समझिए। हम भवन के अंदर में दोस्तों, वे लोग परमेश्वर के भवन के अंदर खिलवाड़ करते थे, माफ करना, भवन के बाहर तंबू लगाकर बेचते थे, व्यापार करते थे। लेकिन आज के विश्वासी जो ना परमेश्वर के देह के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? बाइबल पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 में। हम कौन है दोस्तों? और इसमें कौन रहता है? परमेश्वर के आत्मा वास करता है। इसके अंदर कौन रहता है? क्या हम भी यहूदियों के जैसे दोस्तों की देखकर जानबूझकर पाप कर रहे हैं? आंखों से तो देखते हैं पर कुछ सूझ नहीं रहा है, कानों से सुनते हैं पर हमें कुछ भी बूझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने मन को मोटा कर लिया है और ऊंचे सुनने वाले हो गए हैं, ऊंचे के सुनने वाले। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आज हम पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु के बारे में सब कुछ नहीं जान रहे दोस्तों? क्या आपको यह पता नहीं है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है? क्या आपको यह बात पता नहीं है कि यीशु के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते? आपको यह बात पता होना चाहिए, मत्ती 7:21 पद में यीशु ने कहा था कि जितने मेरे पिता के आज्ञाओं पर चलेगा वही परमेश्वर के राज्य पर जाएगा। झूठ के करने वाले, झूठ के बोलने वाले और झूठ के काम करने वाले वहां कभी नहीं जाएंगे। बुरी बुरी बातों के करने वाले वहां कभी नहीं जाएंगे। चुगलखोरी के काम करने वाले वहां कभी नहीं जाएंगे। नशा करने वाले वहां कभी नहीं जाएंगे। क्या आपको ये बाइबल पढ़कर ये बात आपको पता नहीं है दोस्तों? माता पिता के अनादर करने वाले वहां कभी नहीं जाएंगे। माता पिता को बुरा भला कहने वाले वहां कभी भी नहीं पहुंचेंगे। क्या आपको बाइबल पढ़कर ये बात पता नहीं है दोस्तों? बताइए ना। यदि हम सच्चाई जानने के बाद भी हमने अपने आंखों को मूंद कर गलती कर रहे हैं, तो क्या लगता है शैतान ने आंख को बंद नहीं किया दोस्तों? हेलो, यदि सच्चाई जानने के बाद भी हम पाप कर रहे हैं तो क्या लगता है शैतान ने आंख को बंद नहीं कर दिया है? हाँ, प्रभु के पास आए। आगे लिखा है कि वे अपने आंखों से देखे, कानों से सुने, मन को फिराए और समझे और मैं उन्हें चंगा। हालेलुया। अपने आंखों से देखिए, बाइबल पढ़िए दोस्तों, मन से, कान को से सुनिए, मन को फिराइए, फिर आइए प्रभु के पास, वे आपको चंगा करेगा। आपके शरीर, आपके प्राण, आपकी देह, तीनों को प्रभु अपने आने दिन तक आपको सुरक्षित रखेगा। ये तीनों नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल पर लिखा है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो, मैं सच कहता हूं, भवन के अंदर आकर सच्चाई जानने के बाद भी वे लोग गलती करते हैं। इसीलिए यीशु ने 10 कुमारों को दृष्टांत बताते हैं। 5 है जो आज भी प्रभु के पीछे सच्चे मन से चलते हैं, लेकिन 5 है जो अभी भी दिखावा के जीवन जी रहे हैं।
सभी कहना दिखावा। दिखावा। मैं 3 लोगों से तौबा करता हूँ। मैं क्या बताऊं दिखावा लोगों कैसे होते हैं? हाँ, ये लोग सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए जीते हैं। मैं मसीह हूँ, मैं बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिकता का जीवन जीता हूँ। दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। कितने बार? एक सप्ताह में 2 बार उपवास रहता हूँ। एक जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा था शुक्रवार, और दूसरा रविवार ने जी उठा था। लोगों को बीच आकर कहता है बहुत धर्मी व्यक्ति है, तब अपने आप को पवित्र, अच्छा, सुरक्षित, बहुत अच्छा रखता है। ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपकी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, बहुत अपने आप को फ्रेश सुरक्षित रखते हैं, दूसरे के सामने बहुत अच्छा प्यार से बात करता है। और जी कैसे हो? बढ़िया हो? प्रभु में बढ़िया हो? अच्छा, प्रार्थना जीवन कैसा है? तो बहुत अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आप कैसे हो? बढ़िया हो? संडे स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं हम। पढ़ते हो ना? अच्छा पढ़ते, पढ़ाई ठीक से चल रहा है? हाँ ठीक से चल रहा है, प्रभु तुम्हें भी आशीष। ये भवन में बात कर रहे हैं ना, वो भवन में लोगों के बीच, समझ में आ रहा है? अपनी पत्नी से कहता आओ जी हो गया, चले घर। हाँ चलते हैं ना घर? चले चलो, हाँ जी हम चलते हैं घर। जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे ही घर जाते हैं पत्नी से कहते हैं बकवास करती है, इतना टाइम कर दिया भवन में, पहले तुझे नहीं करना चाहिए था ना, तेरे वजह से 10 मिनट लेट हो गया, चल जल्दी से नाश्ता पका, भूख लग रहा है, तुझे पता नहीं है। और बच्चे भी क्यों पता है कि हमारे पिता भवन में दिखावा के जीवन जीते, लेकिन घर में अलग ही है। भवन में परमेश्वर के स्वर्ग दूत होते हैं और भवन के बाहर शैतान के भूत। ये उनके बच्चों को भी पता है, सच कह रहा हूं। ये कैसा लोग हैं? दिखावा करने वाले, फॉर्मेलिटी, दिखावा, केवल दिखावा। और प्रभु यीशु ऐसे दिखावा लोगों के साथ नहीं रहता। सच में आपसे गलती हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है आपसे, बहुत बड़ा पाप। और यदि आप प्रभु के पास आकर दिल से उसके लिए माफी मांगते हैं, समय है, समय हो गया, दिल से आप उसके लिए माफी मांगते हैं। मैं एक पद को खुलवा के बंद करवाता हूँ, ठीक है? समय नहीं। 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय और 12 पद। 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय और 12 पद, जल्दी से निकाल कर कोई भी पढ़ना, समय हो गया दोस्तों। दूसरा कुरिन्थियों 7वें अध्याय 12वां पद। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, दूसरा 7 का 12 ही है। 2 कुरिन्थियों 7 का 12, 19 में क्या है? मतलब उसी का 7 का 19। 19 में 7 का 16। रुक जाए एक मिनट ना, 10 है, 10 पद, 7 का 10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करवाता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक अर्थात पीड़ा, आत्मा गलानी ऐसा उत्पन्न करवाता है, पश्चाताप अंदर से उत्पन्न करवाता है, जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम उद्धार, सभी कहना, जिसका परिणाम उद्धार है। किस तरह के पश्चाताप परमेश्वर उत्पन्न करवा रहा है? जिसके प्रतिरूप हमें उद्धार मिल रहा है। हालेलुया। दिखावटी पश्चाताप नहीं है दोस्तों, सच्ची रीति से जो कहते हैं हाँ प्रभु आज मुझसे पाप हुआ, मैं मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर प्रभु, मैं तेरा संतान हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये पश्चाताप है जो भक्ति में आत्मा के द्वारा परमेश्वर कराता है, जिसका परिणाम उद्धार है। लेकिन एक दिखावा का पश्चाताप होता है। आगे पढ़िए, देखिए लिखा है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, और उससे पछताना नहीं होता क्योंकि अपने पश्चाताप के आपको उद्धार मिल गया। हालेलुया। आगे, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। कितने बार मैं लोगों से कहता हूँ भाई गुनाह हुआ है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, हे मेरे परमेश्वर मैं आता हूँ प्रभु, वो पसीना कितना नहीं कर रहा है। अरे दिल से क्यों नहीं जाते? आता हूँ, कब आओगे बताओ ना? दिल से क्यों नहीं जाते उसके पास, और हृदय से पश्चाताप क्यों नहीं करते हैं? वे आपको उद्धार दे रहा है दोस्तों, आपके पश्चाताप आपको उद्धार दे रहा है, आपके पश्चाताप आपको परमेश्वर पिता से जोड़ रहा है।
मेरे भाइयों और बहनों, यदि शैतान ने किसी की भी आंख को बंद कर दिया है, या आप सचमुच देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं, सुनने के बाद भी अनसुना कर रहे हैं, तो आज पश्चाताप करिए। प्रभु यीशु के पास आज जाइए, वे अंधकार के बीच में ज्योति उत्पन्न करवाता है। भजन संहिता में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ही है दोस्तों, ताकि वे अंधे के आंखों को खोले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय पढ़ लेना। वहां एक अंधे के आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने खोला था। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद, परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है ताकि मैं अंधे के आंखों को खोलूं, कुचले हुए को छुड़ाऊं, जो बंदी गृह में से मैं बाहर निकाल ले आऊं। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया है दोस्तों, ताकि वे लोगों के आंखों को खोले। यदि शैतान ने आपके आंख को बंद कर दिया है, आपके कान को बंद कर दिया है, यीशु के पास आ जाइए, वे आपके आंखों को खोल देगा दोस्तों, आपके कानों को खोल देगा दोस्तों। आप इसी कानों से उसके शब्दों को सुनने लग जाओगे। मैं सच कहता हूं, वे आज भी पुकार कर कहेगा आपसे कि हे मेरे बेटी मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हे मेरे बेटा मेरे पीछे हो ले। क्या ही धन्य वे जिनका मन शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेगा, वे आपके आंखों को खोलेगा, आप भी परमेश्वर को देखोगे। बाइबल पर लिखा कि एक दिन यीशु मसीह का रूपांतर होता है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसका कपड़ा बदल जाता है। वह मूसा यूहन्ना था दोस्तों, और मूसा यूहन्ना ने माफ करना, यूहन्ना और याकूब ने मूसा और एलिया को देखा था वहां। हालेलुया। वे आपके भी आंखों को खोलेगा दोस्तों। ट्रस्ट में विश्वास करिए परमेश्वर पर। आ जाइए परमेश्वर के पास, हृदय से पश्चाताप करिए दोस्तों। परमेश्वर ने हमें भय वाले आत्मा नहीं दिया दोस्तों कि हम गुलामी में रहें, लेकिन लांकन की आत्मा दिया है, जिससे हम हे प्रभु और हे पिता। हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज के प्रचार से आपने बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किया है। और विशेष करके मैं बात को दोहराना चाहता हूँ, कोई भी तकलीफ है दोस्तों सदा के लिए स्थायी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी बीमारी है आपके जीवन पर, भी सदा के लिए आपके शरीर पर रहने के लिए नहीं है। बाइबल पर लिखा है कि हमारा यीशु जीवित है और वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है, और परमेश्वर के राज्य हमारे बात में नहीं, उनके सामर्थ्य पर है। हालेलुया। वे काम करेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो उसे एक फूंक में उड़ा देगा दोस्तों, जो आपके शरीर में बीमारी है। वो रेती के भी दाने से भी छोटा है परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है कि हम उन कुड़कुड़ाने वाले, उन बुड़बुड़ाने वाले आत्मा को अपने जीवन से दूर करें।